नमस्ते, मैं डॉक्टर मीता सक्सेना आज लेकर आई हूँ पर्वत प्रदेश में पावस कक्षा 10 से। इसमें वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो कैसा लगता है। कवि कहते हैं, पहाड़ों पर पावस ऋतु, बारिश की ऋतु शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो प्रकृति है अपना रूप हर पल पल बदल रही है। कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी छाँव हो जाती है, कभी कोहरा हो जाता है। तो प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। मेखलाकाल पर्वत अपार, अपने सहस्रदृक सुमन पार। मेखलाकार जो कमरधनी अपने कमर के चारों तरफ औरतें गहने पहनती हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृक सुमन पार। दृक मतलब आंखें, सुमन मतलब फूल। सहस्र हजारों। कवि कहता है, पहाड़ों की श्रृंखला है, एक पहाड़, दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़। सभी पहाड़ एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर आप दूर से देखो तो पहाड़ का आकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे करधनी किसी ने पहनी हुई हो। और पहाड़ के पैरों में तालाब है और पहाड़ के ऊपर बहुत सारे हजारों फूल हैं। ऐसा लगता है ये फूल पहाड़ की आंखों की तरह से हैं और इन्हीं आंखों से पहाड़ नीचे पानी में अपने पूरे शरीर को, अपने आकार को देख रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने दर्पण में अपने मुख को या अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो सरल अर्थों में पहाड़ का आकार इतना बड़ा है जैसे कि करधनी हो। पहाड़ के ऊपर हजारों फूल हैं। ये फूल पहाड़ की आंखों की तरह से हैं। पहाड़ के पैरों में बहुत सारा तालाब है और ये तालाब एक तरह से आईना है, दर्पण है, जिसमें पहाड़ अपने फूल रूपी आंखों से अपने आकार को देखकर खुश हो रहा है। गिरी का गौरव गागर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। अब पहाड़ों पर तो झरना भी होता है, तो वही बता रहे हैं हमारे पंत जी कि झरने पहाड़ों का पेट चीर कर नीचे गिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हिमालय से पैदा हुए हैं, इसीलिए वो हिमालय पर्वत का गुणगान कर रहे हैं। इन झरनों को देखकर लगता है जैसे मोती की लड़ियां हो, मोती की लड़ियों सी सुंदर। झरते हैं झाग बड़े निर्झर, निर्झर भी झरने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसा लगता है झरने इतने सुंदरता के साथ, उत्साह के साथ नीचे गिर रहे हैं कि हमें भी लगता है कि हमें भी उत्साह आ गया है। पर्वत पर इस तरह से गिरते हैं झरने, लगता है कि मोती की लड़ियां हों और पर्वत की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। गिरिवर के उड़ से उठ उठ उच्च कांक्षाओं से तरवर है, झांक रही नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। आगे कवि कहते हैं, जो पहाड़ों के पेड़ होते हैं वो ऊपर 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 लंबे होते ही जाते हैं, जैसा कि वो कोई आकांक्षा, अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, एक टक बादलों को छूना चाहते हैं और थोड़े चिंतित भी लगते हैं क्योंकि उनका जो उद्देश्य है बहुत बड़ा है। ये हमें संदेश देते हैं, हमें भी अपने जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए और उसके लिए पूरा ध्यान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही सफलता मिलती है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर। पल पल मौसम बदल रहा है। अचानक से क्या होता है, कोहरा छा जाता है, धुंध आ जाती है। बारिश के बाद कोहरा, फॉग छा जाता है तो क्या होता है, पर्वत हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब ऊपर आसमान है और नीचे धरती। पहाड़ तो बीच से वारिद के पर यानी कि बादलों के पंख लगाकर उड़ चुका है। भूधर पर्वत, पर्वत बादलों के पंख लगाकर उड़ गया है। ऊपर आसमान है और नीचे जमीन। ऐसा लगता है कि जैसे अभी ये नीचे गिर जाएगा। रब शेष रहे है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। हमें लग रहा था कि जमीन पर, भू पर, अंबर यानी कि आसमान गिर जाएगा, क्योंकि बीच में संभालने वाला तो पर्वत रहा नहीं है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। लेकिन अचानक हमारे कानों में आवाज़ आती है, झरने की आवाज़। जो झरना होता है वो कलकल करके बह रहा है, उसकी आवाज़ के रवशेष, उसकी आवाज़ ही बची है। इससे हमें तसल्ली होती है, पता चलता है नहीं भाई आसमान नहीं गिरेगा, क्योंकि झरना है मतलब पर्वत भी है। तेज बारिश के कारण
बहुत ज़्यादा बारिश के कारण क्या होता है, पर्वत का पूरा मौसम ही बदल चुका है। हर पल मौसम बदल रहा है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतना ख़राब सा मौसम लग रहा है कभी कभी कि जो शाल के वृक्ष हैं वो धरती में समा जाए हैं। जब हमें बहुत तेज़ बारिश होती है और बादल गरजते हैं, हमें लगता है धरती फट गई है, हमारा दिल बैठ गया है। उसी तरह से लग रहा है कि इतनी तेज़ बारिश है, शाल के वृक्ष बेचारे डर के मारे धरती में ही घुस जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। बारिश का राजा इंद्र, हम आगे सोच सकते हैं कि इंद्र अपने बादल वाले विमान में बैठकर चारों तरफ अपना खेल दिखा रहा है, जादूगरी दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रकृति का जादू ही है जो कभी धूप और कभी छाँव करता है। सच में पर्वत पर जब बारिश होती है तो मौसम सच में बहुत सुंदर होता है। धन्यवाद।